दोस्तों हम खड़े हैं विकासनगर विधानसभा के हरबटपुर में, जहां पर नया बस अड्डा बन रहा है। बात अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जाए तो सत्ता पक्ष में मुन्ना चौहान का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर कहना है कि कोई भी माइका लाल यहां पर वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ पाया। आज तक भी जो मुन्ना चौहान यहां पर प्रोजेक्ट विकास के लेकर आ चुका है, तो वहीं पर विपक्ष के नवप्रभात का कहना है कि हार्ड ये आइडिया तो हमार बा था, तो हार आइडिया थोड़ा ही था, तुम कहाँ लेके आए अपने पास से, हमारे आइडिया को चोरी करते हो, कॉपी करते हो। अरे जमीन हमारी स्वीकृत करवाई हुई है। तो भैया सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी लगाए हुए हैं, दोनों के द्वारे जाएंगे, पूछेंगे क्या कुछ कहना है दोनों का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दो छोरे बहुत देर से हमारा खड़ा हुआ वेट कर रहे हैं, ये भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। यदि जनता ने इन्हें तीसरी बार भी मौका दिया तो हो सकता है हमारे बीच जौलीग्रांट की तर्ज पे, जो जौलीग्रांट हवाई अड्डा उसकी तर्ज पे हो सकता है हमारे बीच हवाई अड्डे का भी निर्माण चौहान जी करवा दें। हमारे नवप्रभात जी पूर्व विधायक एक जेट्रोफा की योजना लाए थे, उससे बायोडीजल बनेगा। आज दिखा दीजिए आप क्षेत्र में कहीं भी जेट्रोफा का एक भी पौधा नहीं। हरबटपुर में एक बस अड्डा बन रहा है, इससे क्षेत्र के लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा? लगता है कि आगामी 1-2 सालों में ही हमारा जो फास्ट हाईवे आ रहा है, जो धर्मावाला से निकल रहा है और देहरादून से हमें जोड़ रहा है, तो बाहर से आने वाली बसों के लिए तो वही एक मार्ग रह जाएगा। अब हमारे पास विकासनगर और सहारनपुर की बसेस है, वो इस बस अड्डे का कैसा प्रयोग करेंगी, ये बस अड्डे के शुरू होने के बाद ही लोगों को इस लाभ का पता लगेगा। तो नवप्रभात जी, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहेंगे कि जो ये हरबटपुर बस अड्डा जहां पर बन रहा है, वो जमीन कहीं ना कहीं आपके द्वारा अलॉट करवाई गई थी, आपके द्वारा? जी, ऐसा कहना ही नहीं है, ये मैंने किया था और वन मंत्री के रूप में मैंने रेशम विभाग को ऋषिकेश के पास इससे कहीं ज्यादा बड़ी जमीन दी थी, क्योंकि यहाँ उतना प्रयोग वो लोग जमीन का स्वयं नहीं कर पा रहे थे, तो ये प्रयास तो मैंने किया ही था। सकती थी अगर इसी जमीन की बात करी जाए तो, और अच्छा क्या क्या चीजें यहाँ पर आ सकती है? नगर पालिका का कार्यालय, एक सभागार जिसमें कि एक गरीब आदमी अपने किसी समारोह को कर सके, हम अपनी किसी मीटिंग को कर सके एक सामान्य नागरिक होने के नाते, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, जब ये सारी कंपोजिट चीज एक चीज के अंदर बन सकती थी और उसमें जाहिर है एक बस अड्डा भी बनता ही, तो शायद वो कंपोजिट स्कीम जो थी वो ज्यादा फायदेमंद होती, ऐसा मेरा मानना था। तो जो बसें इस रूट पे प्ले कर रही है, उनके 1-1 मिनट का तो गैप उनके अंदर है, तो 1-1 मिनट के पीछे वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते ही हैं। कब बस अड्डे के अंदर जाएंगी और कब बस अड्डे से बाहर आएंगी मैं सोच नहीं सकता। ये जो आइडिया था ये कहीं ना कहीं आपका लाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप एट लास्ट इन चीजों को लेके नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये मुन्ना चौहान की जीत है और आपका कहीं ना कहीं फेलियर है किन्हीं कारणों के चलते? देखिए, जब आदमी चुनाव हारता है तो फेल्योर होता ही है, तो मैंने अपने हारे हुए तीनों चुनावों की चर्चा आपके साथ कर दी। जो पुल हमने स्वीकृत कर दिए थे उनमें से एक का निर्माण हो गया है, एक का निर्माण चल रहा है, एक का निर्माण अब भी बाकी है। नए कौन से पुल लाए हैं मेरी जानकारी में नहीं है, क्षेत्र में मैं भी घूमता रहता हूँ। और हाँ, भाजपा की सरकार ने हमारी धर्मावाला से सहारनपुर की रेलवे लाइन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जो कि केवल पछवादून क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देहरादून के लिए बहुत फायदेमंद होती, क्योंकि दिल्ली से हमारी दूरी घट जाती। मुन्ना चौहान जी आर्थिक रूप से इस विकासनगर को कहीं ना कहीं मिनी मुंबई के तौर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, तो विकासनगर का मिनी मुंबई के साथ आप कैसे जोड़कर देखते हैं? देखिए, मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है। विकासनगर उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी बने, इससे बड़ा सौभाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता। और परंपरा भी चल रही है देश में, नीति भी ऐसी है कि पुरानी बनी हुई चीजों के नाम बदले जा सकते हैं, जा रहे हैं। विकासनगर विधानसभा का नाम बदल दे, इसे मुंबई विधानसभा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। नाम बदलने में क्या दिक्कत है? नाम तो मैं जब चाहूँ अपना भी बदल सकता हूँ। हमने स्विट्जरलैंड बनते हुए देखा है कालसी में, तो जब कालसी स्विट्जरलैंड बन गया है तो विकासनगर भी मिनी मुंबई बन सकता है, कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं। अब हरबटपुर भी, हरबट तो एक विदेशी नाम है, हर्बर्ट के नाम से है, तो बहुत अच्छा होगा कि हरबटपुर का नाम बदल के मिनी मुंबई कर दिया जाए, बहुत आसान काम है। आज इनकी नीतियों के चलते जो हमारा स्थानीय व्यापारी है वो तो बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है, स्थानीय रोजगार खत्म हो चुके हैं। मेरे जानकारी में अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी परिकल्पना इन्होंने करी हो, जिसको पूर्ण इन्होंने किया हो। कहीं ना कहीं नवप्रभात जी से बात करके आज ऐसा लगा कि टाइगर अभी जिंदा है।
जब नगर विकास मंत्री थे आदरणीय नौफरबाज जी, आज बात बता रहा हूँ, जब नगर विकास मंत्री, इन्होंने वो जमीन वापस रेशम विभाग को करा दी, यही बस उल्टा इसी बस अड्डे की। तो लिहाजा जो इस जमीन को मुझे विधायक बनने के बाद वापस परिवहन विभाग को ट्रांसफर करानी पड़ी। इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने उसको रोकने, और अभी भी उनकी नेगेटिविटी जारी है। अभी भी तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि यहाँ बस अड्डा नहीं बनना चाहिए, यही कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी सारी चीजें नहीं, वो कुछ नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं बस अड्डा नहीं बनना चाहिए, वो साफ कह रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा कि अब तो वो पार पोंटा वाला हाईवे बन जाएगा, ट्रैफिक उधर से चला जाएगा, हरपटपुर तो अब रहेगा नहीं, हरपटपुर का दोस्ती तो खत्म है, विकास नगर अब खत्म है, यहाँ आते आते इसी खाम ख्याली की ना समझी और उनकी नहीं खाम ख्याली की वजह से मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विकास नगर की जनता ने बता दिया है ना। वो कह रहे हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट इसी जमीन में लग सकते थे बजाय एक प्रोजेक्ट के। क्या लग सकते? जैसे उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ 4-5 चीजें सोची हुई थी, नहीं वो सारी बना देते और एक भी बस ना खड़ी हो पाती, फिर वो बस अड्डा किस बात के लिए? बसें खड़ी करना मूर्खतापूर्ण बातों का कोई जवाब नहीं होता है। केवल सोचा था, केवल सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। मैंने सोचा था नावघाट में पुल बनाऊंगा, बनाएंगे नहीं। मैंने सोचा था शीतला में पुल बनाऊंगा, बनाएंगे नहीं। मैंने सोचा था वहां बस अड्डा बनाऊंगा, बनाएंगे नहीं। मैंने सोचा था मैं ये करूंगा, करेंगे नहीं। हम सोचते भी और करते भी हैं। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, एक पैसा सेंक्शन नहीं करा पाए। और छोड़िए, जिस पहाड़ी गली के नाके पर वो रहते हैं वहां पे 50 साल पुरानी सीवर लाइन को रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। वो बैक मारता था, सड़क पे बहता था गंदगी। मैं 6 करोड़ की लागत से उसको काम भी करा चुका हूं। राजनीतिक बात करेंगे तो दुर्भाग्य इस बात का कि सरकार में नगर विकास मंत्री रहे, 2 बार मंत्री रहे, कुछ नहीं कर पाए। उनका कहना है हरपटपुर में साफ सफाई के लिए कोई ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं करा पाए। मैंने हरपटपुर के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड करा दिया, विकास नगर में नहीं था ट्रेंचिंग ग्राउंड। नौफरबाजी आप तो कुछ नहीं करा पाए, कुछ नहीं करा पाए। मैंने नगर पालिका की वो जगह खाली कराई, आज वहां पे ट्रेंचिंग ग्राउंड है। आज वहां एमआरएफ फैसिलिटी लग चुकी है, उसका मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। मैं नगर विकास मंत्री नहीं हूं, मैं खाली विधायक हूं। आपके अपनी नगर पालिकाएं आपके अंडर आती थी, कुछ नहीं करा पाए। पूरे विकास नगर में टॉयलेट नहीं था, मैंने हाईटेक टॉयलेट बनवा दी। हरपटपुर में टॉयलेट नहीं था, मैंने वहां पे हाईटेक टॉयलेट बनवा दी। या आजकल यदि खाली बैठे हुए हैं आदरणीय नौफरबाज जी, वो खामख्याली कह देंगे और उसका हम करने लगेंगे। हम इन खामख्याली पे सोचना भी नहीं चाहते, इस पे विचार भी नहीं। चौहान जी की जब हमने नवराज जी से कहा कि मुन्ना चौहान यहाँ पर एक बस स्टैंड लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये सारे कुछ प्रोजेक्ट जो है जैसे पुल हो गया, चीजों में प्रयास हमारा था, आइडियाज हमारे थे। क्या कुछ कहेंगे? सियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करे अब पछताए बहुत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। जब विचारों के पास मौका था तब पता नहीं कौन से दुनिया में खोए रहे, तब तक फुर्सत नहीं थी, तब तक हवाई बातें करते थे। विकास नगर को मैं कहता हूं बार बार कि मिमी मुंबई है, ये पूरा यमुना घाटी का गेटवे है, पूरा पड़ोस के सिरमौर ऊपर चौपाल वगैरह क्षेत्र का गेटवे है। तो इस प्रकार से तमाम सारा जब गतिविधियां शुरू हो रही है तो जाहिर तौर पे विकास नगर का मिनी मुंबई बनना निश्चित है। विकास नगर में कारोबार का 3 दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो आपका मिनी मुंबई वाला स्टेटमेंट है, इस पर कहीं ना कहीं नवराज जी का कहना है कि जिस तरह से भाजपा अलग अलग शहरों के नाम बदलकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक रख रही है, उसी तरह से विकास नगर या हरबटपुर का नाम भी भाजपा वाले मिनी मुंबई रख सकते हैं। लेकिन अगर बात मिनी मुंबई के तर्ज पर विकास की है तो विकास से भाजपा दूर है। हाँ, नाम बदलकर जरूर रख सकती है। कितनी सारी सड़कें, कितने सारे पेरियर्बन वाटर सप्लाई की स्कीम, कितने सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, उसकी बात करो ना। तो कहीं ना कहीं मुन्ना, जहां तक नाम बदलने का रहा तो उसमें मैं यदि वो कहना चाह रहे हैं तो मैं उसको जरा आगे और विस्तार दे देता हूं। देश के आजादी का अमृत कालखंड है, जो अनावश्यक भारत के ऊपर जो गुलामी की निशानें थोपी गई, उस गुलामी की निशानों को मिटाने के लिए तो बीजेपी संकल्पबद्ध है। जिन्होंने गुलामी के कालखंड में भारतवासियों पर अत्याचार किए, इस देश पे अत्याचार किए, बिल्कुल उनका नामो निशान हम मिटा करके रख देंगे और इसका हमें फक्र है। और कांग्रेस को यदि बहुत मोह है उसी से ही गुलामी के निशानी को जकड़े रखना, तो फोटो खिंचा करके अपने घर में जड़ करके रख दे। हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार करने वाले आतताइयों को, हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों का जो इतिहास है, बिल्कुल उसको मिटा कर रख दे।
आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, उनका तंज, क्या मानते हैं? नहीं, उनकी हताशा मानता हूँ, उसे बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि इस चीज को सीरियस ना ले, तो उनकी बात को सीरियस ना, तो विकासनगर के लोग भी उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो मुझे क्या लेने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि मुन्ना चौहान जी अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए हमेशा ही फेमस रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। और इन्हीं शब्दों के साथ सचदेवा टाइम्स को दीजिए। लेकिन दोस्तों, उससे भी पहले और सबसे पहले YouTube पर जाकर हमारे चैनल सचदेवा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल सचदेवा टाइम्स के सब्सक्राइब के लाल रंग के बटन को प्रेस करेंगे, तुरंत एक बेल आइकन बना हुआ आ जाएगा, यानी कि एक घंटी बनी हुई आ जाएगी। इस घंटी को, इस बेल आइकन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे, एक ऑल का बटन आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करेंगे, आपके पास सचदेवा टाइम्स पर प्रसारित होने वाली सभी खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप सचदेवा टाइम्स पर प्रसारित होने वाली सभी खबरों को सबसे पहले देख पाएंगे।